दोस्तों, आप नॉर्थ अटलांटिक ओशन के बर्म्यूडा ट्रायंगल के बारे में तो जानते ही होंगे, जहां आज तक 50 शिप्स और 20 एयरप्लेन्स रहस्यमयी ढंग से गायब हो चुके हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं ऐसा ही एक ट्रायंगल अंतरिक्ष में भी है? नहीं? चलिए बताते हैं। हमारे अंतरिक्ष में एक मिस्टीरियस एरिया है जहां पर जाने पर एस्ट्रोनॉट अपने होम बेस से कम्युनिकेट नहीं कर पाते और उन्हें एक्सट्रीम लेवल के रेडिएशन का सामना करना पड़ता है। और तो और उनकी स्पेसशिप में भी गड़बड़ी आ जाती है। इसी एरिया को कहा जाता है द बर्म्यूडा ट्रायंगल ऑफ स्पेस। आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर हमें मोटिवेट करें ताकि हम ऐसे ही और इंटरेस्टिंग वीडियोस आपके लिए ला सकें। तो चलिए शुरू करते हैं। इस एरिया ने साइंटिस्ट्स को कई डिकेड्स से परेशान करके रखा, लेकिन एस्ट्रोनॉमर्स ने फाइनली इस आउटर स्पेस एनोमली को सॉल्व कर लिया है। बर्म्यूडा ट्रायंगल ऑफ स्पेस आखिर है क्या? इसका ऑफिशियल नाम है साउथ अटलांटिक एनोमली और स्पेस में ये चिली से जिम्बाब्वे तक फैला हुआ है। स्पेस के इस एरिया में मैग्नेटिक फील्ड बहुत ही लो है वैन एलन रेडिएशन बेल्ट के कंपैरिजन में। वैन एलन बेल्ट कॉस्मिक डोनट के पेड़ की तरह है जो पृथ्वी को घेरे हुए है। ये एक यूनिक लोकेशन है जहां पर रेडिएशन बेल्ट अर्थ के सरफेस के पास होती है और ये बेल्ट ही सन से आने वाले पार्टिकल्स को ट्रैप करके पृथ्वी को हार्मफुल रेडिएशन से बचाती है। पर इस साउथ अटलांटिक एनोमली में ऐसा क्या है जो इसे इतना खतरनाक बनता है? इसे समझने के लिए चलिए चलते हैं सोलर सिस्टम के इस साउथ अटलांटिक एनोमली के अंदर। तो ये एनोमली फेमस है इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस को खराब करने, एस्ट्रोनॉट्स के लिए एक्सट्रीमली हाई रेडिएशन। ये एक स्पेसक्राफ्ट को पूरी तरह से तबाह कर सकता है। सन 2016 में जापानीज सैटेलाइट हिटोमी धरती पर क्रैश हो गया क्योंकि जब ये सैटेलाइट इस एनोमली एरिया से गुजरा, इस सैटेलाइट के ऑपरेटर्स को मिक्स्ड सिग्नल मिल रहे थे। उन्हें लग रहा था सब ठीक है, उन्हें पता ही नहीं चला कि कोई प्रॉब्लम है और उसे करेक्ट किया जाए। लेकिन क्या आप जानते हैं इस एनोमली एरिया में हबल टेलीस्कोप में कोई गड़बड़ी नहीं आती? कैसे? चलिए देखते हैं। हबल टेलीस्कोप इस एरिया में 15% टाइम बिताता है बिना किसी इश्यू के, क्योंकि जब हबल इस एनोमली एरिया में होता है सैटेलाइट ऑपरेटर्स इसे प्रोटेक्ट करने के लिए इसका पावर ऑफ कर देते हैं। अगर वो ऐसा ना करे तो हबल का सारा इंपॉर्टेंट डाटा करप्ट हो जाएगा और हबल पृथ्वी पर क्रैश हो जाएगा। लेकिन एस्ट्रोनॉट्स यहाँ के एक्सट्रीमली हाई रेडिएशन से कैसे डील करते हैं? एस्ट्रोनॉट्स का रेडिएशन लेवल कॉन्स्टेंटली मॉनिटर किया जाता है। उनके स्पेसशिप में बड़े बड़े वाटर बैग की वॉल होती है। वो जैसे ही इस हेवी रेडिएशन एरिया में आते हैं, वो इन बड़े बड़े वाटर बैग्स की वॉल के पीछे छुपकर खुद को हाई लेवल रेडिएशन से बचाते हैं, क्योंकि वाटर में हाई हाइड्रोजन कंटेंट होता है जो इन रेडिएशन से बचने के लिए शील्ड का काम करता है। अगर एस्ट्रोनॉट्स के पास वाटर वॉल ना हो तो उन्हें सामना करना होगा सिवियर रेडिएशन पॉइजनिंग का और कैंसर भी हो सकता है। तो हम जानते हैं स्पेस में इस जगह रेडिएशन लेवल बहुत हाई और डेंजरस है। लेकिन क्यों? क्योंकि पृथ्वी पूरी तरह से सर्कुलर नहीं है, इसका शेप थोड़ा एलिप्टिकल है और इसी कारण अर्थ का फिजिकल सेंटर और मैग्नेटिक सेंटर आपस में 500 किलोमीटर दूर है। इस कारण कॉस्मिक रेज अर्थ के बल्जिंग सरफेस के पास आ जाते हैं। बट लकीली अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड हमें इन खतरनाक कॉस्मिक रेज से हमें बचा लेता है। और कंसर्न की बात यह है कि अर्थ का मैग्नेटिक पोल धीरे धीरे चेंज हो रहा है और ये साउथ अटलांटिक एनोमली भी उसके साथ ग्रो हो रही है और 15% वीक भी हो गई है। मतलब इस एरिया का रेडिएशन लेवल बहुत ही हाई है। इसीलिए नासा साल 2019 से इस एनोमली को मॉनिटर कर रहा है और ये पता चला है कि ये एनोमली वेस्ट की तरफ मूव हो रही है। और अजीब तो ये है कि ये एनोमली 2 पार्ट में स्प्लिट हो रही है। अगर ये ऐसा ही चलता रहा तो स्पेस ट्रैवल, स्पेस की इंफॉर्मेशन कलेक्शन के लिए चीज़ें बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाएंगी। बट लकीली ऐसा होने के लिए लाखों या अरबों साल लगेंगे। तो बर्म्यूडा ट्रायंगल ऑफ स्पेस अब इतना भी मिस्टीरियस नहीं रहा जितना लगता है। तो ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट में हमें ज़रूर बताएं और वीडियो को लाइक, शेयर करें। ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो मिलते हैं ऐसी मज़ेदार और इंटरेस्टिंग वीडियो में।